वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2022 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 8 की। यह प्रश्न समाज से जुड़ा हुआ है और प्रश्न है, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। 150 शब्द के इस प्रश्न में जिन बातों पे आपको ध्यान रखना है उसमें यह है कि पारिवारिक संबंध, वर्क फ्रॉम होम, छानबीन और मूल्यांकन, यानी इसमें आपको दो चीजें करनी है 150 शब्दों में। एक तो वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत जो पारिवारिक संबंधों पर जो असर हुआ उन पक्षों को लिखना है, उसमें छानबीन करनी है, आपको बताना है कि क्या असर हुए या क्या असर होता है और फिर उसका मूल्यांकन कर देना है समाज के परिप्रेक्ष्य में। निश्चित रूप से यह अवधारणा हमें कोरोना काल में जो भी गुजरा है उसमें देखने को मिली है। बड़े पैमाने पर लोगों ने वर्क फ्रॉम होम की सर्विस को एंजॉय किया है और घर से रहकर ही इन्होंने अपने जो कार्यालय के काम हैं उनको अंजाम दिया है और अभी भी आईटी सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा घर से ही काम करने में लगा हुआ है। ऐसे में पारिवारिक संबंधों पर निश्चित रूप से जो घर के वो लोग जो बाहर जाते थे, कार्यालयों में जाकर काम करते थे, वह जब घर पे बैठकर काम करने लगे तो उनकी जो दुनिया है वह चंद कमरों में ही सीमित होकर रह गई और ऐसे में बड़े पैमाने पर लोगों की छटनी भी हुई और उन्हें भी अपने घर पे रहना पड़ा। लेकिन फिलहाल बात यहाँ पर चूंकि वर्क फ्रॉम होम की है तो इस संदर्भ में हमें दोनों तरह के पहलू, पारिवारिक संदर्भों के लिए, पारिवारिक संबंधों के मामले में हमें दोनों तरह के पहलू देखने में मिले हैं। जहां इसका एक नकारात्मक पक्ष देखने को मिला है वहीं इसका सकारात्मक पक्ष देखने को मिला है। जैसे नकारात्मक पक्षों के संदर्भ में जहां घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं, ये देखने को मिले। जो घर की स्त्रियां हैं उन पर जो काम का दबाव है वह बढ़ा, वह देखने को मिला। यही नहीं, जो कामकाजी स्त्रियां हैं जो बाहर जाके काम करती थी और घर पे आके फिर घर का भी काम निपटाती थी, उनके ऊपर दोहरे तरह का दबाव देखने को मिला। इस तरह के तमाम परिप्रेक्ष्य देखने को मिले जो कि नकारात्मक स्थिति को व्यक्त करते हैं। जबकि सकारात्मक पक्ष की ओर परिवार के साथ कामकाजी लोगों का अपने परिवार के साथ रहने का समय मिला, उन्हें और अच्छी तरीके से समझने का समय मिला। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में यह मालूम चलता है कि अगर परिवारों के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में अगर आपसी तालमेल नहीं है, आपसी सहमति नहीं है, तो फिर वो कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था हो काम करने की या फिर घर से बाहर निकलकर काम करने की व्यवस्था है, उसमें संतुलन बनाना, उसमें तालमेल बनाना और उसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखना परिवारों के बीच में, यह संभव नहीं है। और यह बात दरअसल कुल मिलाकर एक सुदृढ़ सामाजिक नैतिक व्यवस्था की मांग करती है। इसी संदर्भ में इस प्रश्न को करना है। यह प्रश्न हमने करने की, समझने की जो कोशिश की है वो इस तरह से है, कोरोना काल के दौरान वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा के पारिवारिक संदर्भ में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू सामने आए। जहां एक और घर के सदस्यों के लिए एक साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिला, घरेलू जिम्मेदारियों को बांटने का अवसर मिला, उनकी भावनात्मक समझदारी का ज्यादा विकास हुआ, साथ ही कई परिवारों में सृजनात्मक गतिविधियों का विकास हुआ। यह तो इस वर्क फ्रॉम होम की जो प्रक्रिया है यह उसका सकारात्मक असर था। वहीं दूसरी ओर कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाओं के ऊपर काम और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा, पारिवारिक रिश्तों में तनाव बढ़ा, घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ी और निजी क्षेत्र में वेतन कटौती और सामाजिक अंतर संबंधों के अभाव में शारीरिक और मानसिक दिक्कतों के बढ़ने से पारिवारिक जीवन के प्रभावित होने की घटनाएं भी सामने आई। आप चाहे तो इसमें किसी संस्था का, किसी रिनाउंड संस्था का कि जो आंकड़े आए हैं अगर वो मालूम हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अभी कोई ऐसा अथेंटिक, कोई ऐसा जिम्मेदारी भरा आंकड़ा नहीं मालूम चला है कि इसका क्या असर हुआ है। इसलिए मैंने उस आंकड़ों को लिखने की कोशिश नहीं की है। वरना अगर आपको कोई आंकड़ा मालूम होता है किसी इस तरह का, किसी जिम्मेदार एजेंसी के द्वारा किया गया कि वर्क फ्रॉम होम की घटना, वर्क फ्रॉम होम से क्या सकारात्मकता मिली,
क्या आंकड़े हैं उसके, या क्या नकारात्मक स्थिति रही पारिवारिक संबंधों पर, उसके क्या आंकड़े हैं, अगर आपको मालूम होते तो आप उसको जरूर एक लाइन में लिख सकते हैं। यह आपके प्रश्न को और बेहतर करेगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप किसी भी गैर जिम्मेदार संस्था या किसी भी अफवाह या किसी भी अनुमान के आधार पर लगाई गई संस्थाओं के आंकड़े देने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में आप कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इससे वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा के दोनों पक्ष स्पष्ट होते हैं। यह दोनों पक्ष परिवार के सदस्यों के मनोवैज्ञानिक तथा आपसी संदर्भों पर निर्भर करते हैं। अब इसका एक मूल्यांकन जो आप 2 लाइन में लिख सकते हैं कि निश्चय ही पारिवारिक संबंधों में प्यार, सम्मान और समर्पण की भावना नहीं है और निजी तथा पेशेवर जीवन में संतुलन नहीं है, तो काम करने की कोई भी व्यवस्था समुचित नहीं हो सकती है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।